महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की प्रगति एवं जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महाकुंभ से यूपी को कई सौगात मिली है। सीएम योगी ने कहा कि एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी पर चर्चा की गई। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने, हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी मिली है। बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। पटौदी परिवार की ये संपत्तियां मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन में हैं, जिनसे हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इन संपत्तियों को अटैच कर सकती है। भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल रहेंगे। प्रयागराज के साथ ही पूरे क्षेत्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे लखनऊ में SCR बनाया है, वैसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर विकास किया जाएगा। महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के तौर पर सुर्खियां बटोरने वाली हर्षा रिछारिया के पुराने वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह साध्वी नहीं हैं। इसके बावजूद उन पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हर्षा ने कहा, लेंस, लिपस्टिक लगाना और जीन्स टॉप पहनना मेरा अधिकार है। मेरे लुक्स और पहनावे पर किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। मेरे मेकअप करने से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। झील सी आंखों वाली मोनालिसा इंटरनेट सनसनी बनी हुई है, पर इन खूबसूरत आंखों में छिपे दर्द का एहसास शायद ही किसी को हो। गरीबी के श्राप से पीड़ित मोनालिसा का परिवार MP के खरगोन में एक कमरे के घर में रहता है। माँ बाप, दादा, 2 भाई और 2 बहन वाले इस परिवार को पट्टे पर मिले इस घर में भी चैन से बसर करने का मौका नहीं मिलता। इन्हें आजीविका के लिए पूरे देश में एक मेले से दूसरे मेले जाकर मालाएं बेचनी होती हैं। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी सहित राज्य के सभी मंत्रियों ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। लाल सागर में उत्पात मचाते आए हूती विद्रोहियों ने शांति का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज मालिकों, बीमा कंपनियों और प्राधिकरणों को बताया है कि वे जहाजों से अपने प्रतिबंध हटा रहे हैं, यानी इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों में लूटपाट नहीं की जाएगी। हालांकि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इजरायली जहाजों पर खतरा रहेगा। जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में JDU के 6 विधायक हैं। हालांकि 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 32 MLA होने से वहां सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसका असर पटना से दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। जानकार इसे बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की गठबंधन में ज्यादा सीटें पाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। महाकुंभ में हुई योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस, बागपत और कासगंज जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की मंजूरी मिल गई है। ये मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में बलरामपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लिखी जर्सी नहीं पहनेगी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है।
हालांकि बीसीसीआई और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच आईसीसी के अधिकारी ने साफ किया कि आईसीसी टूर्नामेंट कहीं भी हो, पर लोगों में मेजबान देश का नाम जरूरी है। टीम इंडिया ऐसा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एशिया कप में भारत ने जर्सी पर पाकिस्तान नहीं लिखा था। यूपी में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियां यूपी में टाइम ऑफ डे टैरिफ नियम लागू करने जा रही हैं। ये नियम लागू होते ही दिन और रात में बिजली की दरें अलग अलग होंगी। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 10 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। ये व्यवस्था भारी एवं लघु उद्योगों के लिए पहले से ही लागू है। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने इस स्कीम का विरोध किया है। बजट से पहले मोदी सरकार ने कृषि और स्वास्थ्य को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। कल हुई कैबिनेट बैठक में जूट की एमएसपी बढ़ाने और नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल तक चालू रखने का निर्णय लिया गया है। 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी 6% यानी 315 रुपए बढ़ाई गई है। अब किसानों से जूट का कच्चा माल 5,650 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। बिहार सरकार ने यूपी के गोरखपुर में 51 एकड़ जमीन पर दावा ठोका है। यह जमीन बेतिया हाता इलाके में है, जहां कई सरकारी अफसरों के घर और दफ्तर हैं। बिहार सरकार का कहना है कि यह जमीन बेतिया राजघराने की है। राजघराने का कोई वारिस नहीं है, इसलिए बिहार सरकार इसे अपना बता रही है। बिहार सरकार की एक टीम के पाठक के नेतृत्व में जांच के लिए गोरखपुर पहुंची है। विपक्षी दलों की ओर से डीएमके सांसद ए राजा ने जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा है। जगदम्बिका पाल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं। राजा ने लिखा, यह बहुत अजीब है कि बिना किसी औपचारिक चर्चा के जेपीसी की बैठक की अगली तारीखों की घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई, जबकि जेपीसी पहले से ही दौरे पर थी। उन्होंने कहा कि 24-25 तारीख को प्रस्तावित जेपीसी की बैठक को इस महीने की 30 और 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका एक राज्य है सखा, जिसे याकुतिया के नाम से भी जाना जाता है। वह दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। सखा का क्षेत्रफल लगभग 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जहां भारत में 140 करोड़ आबादी रहती है, वहीं सखा की आबादी महज 10 लाख है। यह ठंडा इलाका है, यहां तापमान -70 डिग्री तक जाता है। संजय रॉय सजा मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध किया है। सरकार ने संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता। बंगाल सरकार ने अपील में कहा था कि संजय रॉय को फांसी दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव में पंडारा स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों की मौत, जबकि 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहां लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद कई लोग पटरी पर खड़ी ट्रेन से कूदकर दूसरे ट्रैक पर चले गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को कुचल दिया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर 382 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कैग की एक रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस कार्यकाल में दिल्ली में 3 अस्पतालों के निर्माण कार्य शुरू हुए। केजरीवाल सरकार में इनमें सबसे ज्यादा 314 करोड़ आईजी अस्पताल के निर्माण में लगाए गए। केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए मिले, बाकी कहां खर्च हुए? केजरीवाल बताएं ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। एक्टर सैफ अली खान ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें घायल हालत में लीलावती हॉस्पिटल तक छोड़ा था। सैफ और ड्राइवर भजन सिंह की मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सैफ से मुलाकात के बाद ड्राइवर ने कहा, हमारी कोई मांग नहीं है, वो जो दें वो ठीक, ना दें तो ठीक। उन्होंने जो दिया हमने ले लिया। बताया जा रहा है कि सैफ ने ड्राइवर को आभार व्यक्त करते हुए 50,000 रुपए दिए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को पद से हटा दिया है। उन्होंने हाल ही में मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का पत्र जारी किया था। इसी संबंध में पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले से नीतीश की ओर से बीजेपी को यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि यह निर्णय उनके या पार्टी द्वारा नहीं लिया गया था, यह पूरी तरह प्रदेश नेतृत्व का फैसला था।